प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लाया हूँ वीडियो। और ये जो मेरा वीडियो है ये टेंथ मैथ्स सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एक्सरसाइज 13.2 का वीडियो पार्ट 2 है। और फर्स्ट पार्ट में हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें हम 4 और क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, ये शीशे की गोलियां हैं, ये गोलाकार है मतलब इसमें, और इनकी जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो ये जब डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल का पता होगा, आर्किमिडीज सिद्धांत, जो ये कहता है कि अगर कोई वस्तु हम डालते हैं तो जितना आयतन उस वस्तु का होता है उतना ही पानी बाहर निकलता है। तो इस वस्तु का ये जो गोलियां हैं इनका आयतन हम निकाल सकते हैं। इनका आयतन होगा जितना पानी बाहर निकला उतना ही इन गोलियों का आयतन होगा, और गोलियों की संख्या हम इससे ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी गोलियां थी ये, और यही इसमें पूछा गया है, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, जो हमें दिया है शंकु की ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर, इसको हम कैपिटल एच ले लेते हैं। शंकु की त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर, इसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं। तो कैपिटल एच और आर मैंने इसलिए लिया क्योंकि शीशे की गोलियां छोटी है, तो इसके लिए त्रिज्या जो मैं लूंगा छोटी आर लूंगा, इसलिए बड़ा आर मैंने शंकु की त्रिज्या के लिए और बड़ा एच शंकु की ऊंचाई के लिए लिया है। अब वैसे ही शीशे की गोली की त्रिज्या वो दी है आपको 0.5 सेंटीमीटर, और 0.5 होता है 1/2, तो ये आ गई 1/2 सेंटीमीटर। माना बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या है n। तो शीशे की गोली का आयतन, जितनी गोलियां हैं गुणा शीशे की गोली का आयतन, वही तो बाहर निकले पानी का आयतन होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी भी गोलियां हैं, गोलियों का पूरी गोलियों का आयतन आएगा जितनी गोलियां हैं गुणा एक गोली का आयतन। तो जितनी गोलियां वो मान लिया हमने n, और शीशे की गोली का आयतन वो किसके बराबर होगा, बाहर निकले पानी का आयतन, क्योंकि मैंने कहा था आपको आर्किमिडीज सिद्धांत ये कहता है। अब शीशे की गोली का आयतन हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि उसकी त्रिज्या दी गई है, और बाहर निकले पानी का आयतन वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n गुणा शीशे की गोली का आयतन बराबर है 1/4 गुणा शंक्वाकार बर्तन का आयतन। अब आप ये देखिए, इसमें एक्चुअली दिया गया था आपको कि उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो पानी का जो आयतन था पहले वो था शंकु का आयतन, तो 1/4 बाहर निकल गया, मतलब 1/4 होगा वो उस बर्तन के आयतन का। तो अब हमने ये कैलकुलेट करनी है चीजें, इससे हम n कैलकुलेट कर पाएंगे आराम से। तो ये आ जाएगा n गुणा, अब शीशे की गोली है किस तरह की, वो है गोलाकार, तो उसका आयतन आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और वैसे ही 1/4 गुणा शंक्वाकार बर्तन है तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो छोटा आर कहाँ लगाना है, बड़ा आर कहाँ लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने ऊपर लिया है उसी के हिसाब से आपने छोटा आर और बड़ा आर या बड़ा एच लगाना है। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो n कितना आ जाएगा, हाँ, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 होते हैं 12, तो ये आ जाएगा 1/12 पाई आर स्क्वायर एच। तो n गुणा 4/3 पाई आर क्यूब आ गया 1/12 पाई आर स्क्वायर एच। तो n कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4/3 पाई आर क्यूब को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ तो ये गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, तो इसलिए हम लिखेंगे n बराबर है 1/12 पाई आर स्क्वायर एच बटा 4/3 पाई आर क्यूब। अब 1/12 पाई आर स्क्वायर एच को लिख दिया हमने, और वैसे ही
नीचे आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब, या इसमें कुछ एक चीजें कट जाएंगी जो मैं आपको बता रहा हूं, पाई से तो पाई कट जाएगा सीधे ही, ऊपर नीचे है पहली चीज। और वैसे ही ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे चला जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौके 12, और 4 आपस में गुणा हो जाएंगे, रह जाएगा 16। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1/16 गुणा आर स्क्वायर एच बटा आर क्यूब। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, आर एच और छोटे आर की। तो एन आ जाएगा 1/16 गुणा, अब आर जो बड़ा आर है वो है 5, तो 5 गुणा 5, एच है 8, और जो आपके पास छोटा आर है वो है 1/2, तो आर क्यूब है तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। अब 2 दूने 4 दूने होते हैं 8, और ये बटे के बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा 1/16 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 2 दूने 4 दूने 8, ये तीनों 2 को हम ऊपर ले आए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां 8 दूने हो गए 16, तो इस 16 से नीचे वाला 16 कट जाएगा। अब 5 पंजे हो गए 25, 25 दूने हो गए 50, और 50 दूने हो गए 100, तो इसलिए एन हमारे पास आ जाएगा 100। तो गोलियों की क्योंकि संख्या है और संख्या के कोई मात्रक नहीं होते, इसलिए आपके पास ये जो शीशे की गोलियां हैं ये कितनी आ जाएंगी, ये आ जाएंगी 100। तो इसका उत्तर 100 है। वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। तो एक बेलन के ऊपर दूसरा बेलन है, उस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो द्रव्यमान तो बाद में निकालेंगे, पहले हमें निकालना होगा आयतन। तो ये जो भी स्तंभ बना है इसका हमें आयतन निकालना, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कैसा स्तंभ है। 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर, एक बेलन ये है, इसके ऊपर एक और बेलन है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो स्तंभ है, इस तरह का जो स्तंभ बना है, इसका हमने आयतन निकालना है। तो स्तंभ का आयतन कैसे आएगा? स्तंभ का आयतन आएगा छोटे बेलन का आयतन जमा बड़े बेलन का आयतन, या अगर हम बड़े बेलन को ए बेलन बोल दें, छोटे बेलन को बी बेलन बोल दें, तो इसका जो आयतन आएगा वो आएगा ए का आयतन जमा बी का आयतन। तो ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। आयतन एक बार निकल जाएगा तो द्रव्यमान हम निकाल पाएंगे। तो बड़े बेलन की त्रिज्या, उसको मैं बड़े आर से ले रहा हूं, वो है आपको दी हुई, आपको व्यास दिया है तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो व्यास 24 है तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी 24 का आधा 12 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की ऊंचाई दी है आपको 220 सेंटीमीटर, और छोटे बेलन की त्रिज्या दी है आपको 8 सेंटीमीटर, ये आपको ऑलरेडी दी हुई है, और छोटे बेलन की ऊंचाई छोटा एच वो है 60 सेंटीमीटर। अब स्तंभ का आयतन आएगा बेलन ए का आयतन जमा बेलन बी का आयतन। तो बेलन ए का आयतन आएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर एच, और वैसे ही छोटे बेलन का आयतन आएगा पाई छोटा आर स्क्वायर छोटा एच। अब पाई आप देख सकते हैं इसमें कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस छोटा आर स्क्वायर एच। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, पाई की जगह ले लेंगे आप, जैसे इस क्वेश्चन में बेसिकली पहले ही आपको दिया है पाई का मान लेना है 3.14। जब ये लिखा हो तभी आपने 3.14 लेना है, अदरवाइज आपने 22/7 ही लेना है पाई का मान। तो क्योंकि इन्होंने लिखा है कि पाई को 3.14 लीजिए, तो अभी तक हमने 22/7 लिया था, पर यहां क्योंकि इन्होंने दिया है कि पाई का मान 3.14 आपको लेना है, तो पाई का मान ले लिया हमने 3.14, और अंदर रह गया आपके पास आर स्क्वायर, आर है आपके पास 12 तो 12 गुणा 12, एच है आपके पास 220 जमा छोटा आर है आपके पास 8 तो 8 गुणा 8, और छोटा एच है 60। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 12 गुणा 12 गुणा 22 जब आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 144 गुणा 220,
और 144 को जब आप 220 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 31,680। वैसे ही 8 अठे 64, 64 छिके होते हैं 384, तो 64 गुणा 60 होंगे 3,840। अब 31,680 में 3,840 हम जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 35,520। तो 3.14 गुणा 35,520 ये हो जाएगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो हमने स्तंभ का आयतन निकाल दिया। अब आयतन से हम इसका वेट या द्रव्यमान निकाल सकते हैं। और वेट हम कैसे निकालेंगे? हमें दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान है 8 ग्राम। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम और 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान आ जाएगा 8 से गुणा करके। तो 8 गुणा 1,11,532.8 ग्राम। तो इसको गुणा करेंगे तो ये आ गया 8,92,262.4 ग्राम। और ग्राम को अगर आपने किलोग्राम में बदलना है तो आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा। और 1000 से भाग करने का मतलब है 3 दशमलव स्थान इस तरफ को जाना। तो ये आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम। तो ये स्तंभ का द्रव्यमान है। वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। तो ये शंकु है इसमें, जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। और ये इसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। तो इस अर्धगोले के ऊपर ये शंकु है। तो शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि ये बेलन की तली को स्पर्श करे। तो इसको किसके अंदर डाल दिया जाता है? एक लंबवृत्तीय बेलन में डाल दिया जाता है। तो बेलन के अंदर इसको डाल दिया, इस तरह से डाल दिया कि ये जो चीज है ये तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या भी इतनी है तभी इसके अंदर आए ये। तो बेलन की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या तीनों बराबर है। और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। इस पूरे की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन में कितना पानी है शेष बचा हुआ वो हमने ज्ञात करना है। तो बेलन में पानी कितना होगा? बेलन में पानी होगा, बेलन के आयतन में से आपको इस ये जो अंदर रखा हुआ है इसके अंदर इसका आयतन माइनस करना पड़ेगा, उतना ही पानी बचा होगा बेलन के अंदर। तो हमें क्या करना है? बेलन का आयतन निकालना है, उसमें से अर्धगोले और शंकु के आयतन को माइनस करना है, उतना ही आयतन आपका पानी का बचा होगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या तीनों बराबर है और वो है 60 सेंटीमीटर। तो उसको हमने छोटा आर ले लिया सभी त्रिज्याओं को, क्योंकि तीनों की त्रिज्याएं बराबर है। और बेलन की ऊंचाई दी है 180 सेंटीमीटर, इसको बड़ा एच ले लिया हमने क्योंकि बड़ी ऊंचाई है। शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, इसको हमने छोटा एच ले लिया, तो ये 120 सेंटीमीटर दी है। और शेष बचे पानी का आयतन कैसे निकलेगा? बेलन के आयतन में से अर्धगोले और शंकु का आयतन आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर आपने ब्रैकेट जरूर लगाना है, क्योंकि बेलन के आयतन से दोनों का आयतन माइनस करना है हमने, अर्धगोले का आयतन भी और शंकु का आयतन भी। तो शेष बचे पानी का आयतन आ जाएगा। अब बेलन का आयतन कितना है? पाई आर स्क्वायर एच। आर तो सब में एक जैसा ही है और बेलन क्योंकि बड़ा है उसके लिए बड़ा एच लगाया हमने, माइनस यहां पर ब्रैकेट जरूर लगाना है आपने। अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर हम इन सब में कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बच जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया एच माइनस, यहां पर भी हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो यहां पर बच जाएगा 2/3 आर, जमा यहां भी पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां पर बच गया जमा 1/3 एच। तो जैसे मैं हर बार कॉमन लेता हूं तो इससे बेसिकली कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ये कॉमन लेना आप सीख लीजिए। अगर आपने कॉमन नहीं लेना हो तो आप इसी में भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। पर कॉमन लेने से आपकी कैलकुलेशन कम होती है, इसलिए
कॉमन लेना आपको सीखना होगा, उससे आपका जो आंसर है वो बहुत इजीली निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है, रखनी है। तो पाई की जगह 22/7 ले लिया, आर छोटा आर है तो 60 है ये, तो आर स्क्वायर मतलब 60 गुणा 60। एच की जगह 180 ले लिया, माइनस 2/3 आर की जगह 60 ले लिया, जमा 1/3 गुणा एच कितना है हमारे पास 120 है। अब आप देख सकते हैं 3 से 60 कट जाएगा क्योंकि गुणा हो रहे हैं आपस में, तो यहां आ जाएगा 20, और वैसे ही 3 से 120 भी कट जाएगा अगले स्टेप में, क्योंकि 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहां पर आ जाएगा 40, और 40 और 20 हो जाएंगे 60, और 60 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 120, तो ये आ जाएगा 22/7 गुणा 60 गुणा 60, 180 माइनस 40 जमा 40, क्योंकि 20 दूने 40 हो गए, और यहां पर जमा है और 40। अब 40 और 40 होते हैं 80, 180 में से 80 माइनस करेंगे तो रह जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 22/7 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 100। तो इसको जब हम आपस में गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 6 छके हो गए 36, और 36 गुणा 22 होते हैं 792, 792 के आगे लगा दिया आपने 1 2 3 4 शून्य, तो ये बन गया 79,20,000, तो 79,20,000 बटा 7, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1,1,3,1,4,2,8.57 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपने मीटर क्यूब में बदलना हो तो आपको भाग करना होता है 10 की शक्ति 6 से, तो 10 की शक्ति 6 से आप इसको भाग करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में बदल जाएगा, या आप 6 दशमलव स्थान इस तरफ को चले जाइए, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 1.13 मीटर क्यूब। तो 1 मिनट में यहां पर चेक करता हूं, 7 एकम 7, 7 एकम 7 2, हाँ तो यहां पर 1.13 आएगा, ये गलत लिख दिया है मैंने, तो ये आएगा 1.13 मीटर क्यूब। तो 1.31 नहीं आएगा, 1.13 मीटर क्यूब आएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका 1.13 मीटर क्यूब। तो इस तरह से हमने बेलन में शेष बचे पानी का आयतन कैलकुलेट कर दिया, तो वो आएगा 1.13 मीटर क्यूब। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो इस तरह का है गोलाकार कांच का बर्तन, और इसकी जो गर्दन है वो बेलनाकार है इस तरह की, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो इस बेलनाकार जो गर्दन है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई 3.14 आपको लेना है। तो बच्चे ने पहले ही आयतन ले लिया, अब आप कैलकुलेट करना है आपने इसको। तो इस बर्तन का आयतन आएगा बेसिकली इस गोले का आयतन जमा बेलन का आयतन। तो बस आपको गोले का और बेलन का आयतन कैलकुलेट करना है। तो गोले की त्रिज्या उसको बढ़ा लेते हैं क्योंकि गोला बड़ा है, तो वो आ जाएगी इसका आधा, 8.5 का आधा, तो 8.5 का आधा होता है 4.25, मतलब 8.5 को आपने 2 से भाग करना है, तो ये आ गई 4.25 सेंटीमीटर। अब वैसे ही बेलन की ऊंचाई दी है आपको 8 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या जो है वो 2 का आधा आ जाएगी, मतलब 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो बर्तन का आयतन आ जाएगा गोले का आयतन जमा बेलन का आयतन। अब गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब,
और डेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देख सकते हैं पाई में दोनों में कॉमन है, तो पाई को आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बच जाएगा 4/3 आर क्यूब जमा यहां में से पाई कॉमन लिया है तो आर स्क्वायर एच। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है और पाई का मान आपको याद है, पाई कितना लेना है, इन्होंने कहा है खुद कि पाई को 3.14 लीजिए। तो वैल्यू पुट करेंगे हम, तो यहां पर पाई ले लिया, पाई का मान बाद में पुट कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद 4/3, आर कितना है 4.25, तो 4.25 3 बार आ गया, 4.25 गुणा 4.25 गुणा 4.25, आर आपके पास 1 है तो 1 गुणा 1 और एच आपके पास 8 है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके आपके पास। अब यहां पर आप देख सकते हैं 8 कम होते हैं 8, तो इसको सॉल्व करके तो 8 आ रहा है, और 4.25 गुणा 4.25 गुणा 4.25 और 4 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 307.0625 बटा 3 जमा 8। अब इस 3 को यहां पर 8 से गुणा कर लीजिए। पाई का मान आप बाद में भी पुट कर सकते हैं, पहले भी पुट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 3 होते हैं 24, और 24 को जब हम इसमें जोड़ेंगे तो और उसके बाद भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, या ऐसा करने से बढ़िया ये है कि हम 307.0625 से 3 को भाग कर दें, तो 3 से भाग करके आ जाएगा 102.35 जमा 8, और 102.35 में 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 110.35। तो 3.14 अब पाई की वैल्यू ले ली हमने लास्ट में, उसको 110.35 से गुणा कर दिया, और गुणा करके हमारे पास आ जाएगा 346.499 सेंटीमीटर क्यूब। पर उस बच्चे ने कितना कैलकुलेट किया था, उसने कैलकुलेट किया था 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है? उस बच्चे ने उत्तर गलत निकाला है, पर बहुत ज्यादा गलत नहीं निकाला है, थोड़ा सा गलत निकाला है, तो अतः उस बच्चे का उत्तर गलत है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।